हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं एल.के. शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है सिंधु घाटी सभ्यता के वे सभी पॉइंट जो आपको याद करने में परेशानी होती होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक मान्य तिथि मानी गई है वो मानी गई है 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब इसके पॉइंट याद करते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जैसे पश्चिमी, पूर्व, उत्तर और दक्षिणी विस्तार। तो इसकी एक ट्रिक है सुदामा। इसको हम कैसे याद रखेंगे विस्तार को? सुदामा से हम याद रखेंगे। सुदामा जो कृष्ण सुदामा की जोड़ी थी, आपको सु से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज लिखना है सुदामा, सुदामा, सुदामा। अब इससे क्या बन गया? सु से बन गया सूत कांगेडोर, जो कि इसका सबसे पश्चिमी विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। सु से बन गया सूत कांगेडोर, जो कि दासक नदी के किनारे पड़ता है। सु से बन गया सूत कांगेडोर, जो कि दासक नदी के किनारे है। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दा से बन गया दाइमाबाद, और दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे। दा से बन गया दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। आ से बन गया आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, और ये पड़ता है आपका यूपी में। और मा से बन गया मांदा, जो कि चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। मा से बन गया मांदा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। तो इस तरह से हमारा विस्तार था। सु दा आमा, सु से बन गया सूत कांगेडोर, दा से बन गया दाइमाबाद, आ से बन गया आलमगीरपुर, और मा से बन गया मांदा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अग्निकुंड कहाँ से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई चल रही थी तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मिले हैं लोथल और कालीबंगन से। लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए? जहाँ पर अग्नि होगी, जहाँ पर आग लगी होगी, वहाँ का स्थल काला होगा। वहाँ का स्थल कैसा होगा? काला होगा। जहाँ पर भी आग लगी होगी, आग लगा के देख लेना, जहाँ लगाओगे वो काला हो जाएगा, वो स्थल काला हो जाएगा। तो थल से बना लोथल और काला से बना कालीबंगन। थल से स्थल से बना लोथल, ये देखो थल है इसमें, और लोथल में भी थल वर्ड है। तो थल से बना लोथल और काली आग से काला से बना कालीबंगन, और आग से बना अग्निकुंड। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगन से मिले। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं कि मन के बनाने के कारखाने थे? तो बने हैं लोथल और चनहुद्रों से मिले हैं। लोथल और चनहुद्रों से। इसके बारे में खास बात यह है, चनहुद्रों के बारे में, ये बिना दुर्ग का नगर था। अन्य सभी नगरों पे दुर्ग हुआ करते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा नगर जो बिना दुर्ग का था। अब इसको याद कैसे रखा जाए? मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसकी ट्रिक है मन के साथ चलो। मन से बन गया मन के, और च से बन गया चनहुद्रों, और लो से बन गया लोथल। मन के साथ चलो। नेक्स्ट हमारा है घोड़े के अस्थि पिंजर कहाँ से मिले। घोड़े के अस्थि पिंजर कहाँ से मिले? तो मिले हैं सूरकोदता से, कालीबंगन से और लोथल से। अब इसको याद करने की ट्रिक है सुकालो। घोड़े के अस्थि पिंजर जब जमीन में से मिले थे तो वो गीले थे। अब उसको कैसे याद रखना है? जो अस्थि पिंजर मिले हैं जो जमीन के अंदर से, उनको सुखाना होगा पहले, उनको सुखा लो। अब ये सुकालो में ही हमारे ट्रिक है। सु से बन गया सूरकोदता, का से बन गया कालीबंगन, और लो से बन गया लोथल। तो घोड़े के अस्थि पिंजर जहाँ मिले हैं पहले उनको सुखा लो। अब चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। अब जो बंदा ज़्यादा चावल खाएगा वो थल थल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जो ज़्यादा चावल खाएगा वो थल थल हो जाएगा। थल थल से बन गया लोथल। फिर हमारा है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली है? तो मिली है कालीबंगन से। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कालीबंगन से मिली है। आप इसको ऐसे याद सकते हो कि खेतों से काली ईंटें मिली है। कैसे ईंटें मिली है? खेतों से काली ईंटें मिली है। खेतों का मतलब है जुते हुए खेत, और काली का मतलब है कालीबंगन।
और ईंट का मतलब है नक्काशीदार ईंटें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है सुदामा। सुदामा आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, सुदामा। फिर है अग्निकुंड, कहाँ से मिले? जहाँ जहाँ आग लगी होगी वहाँ का स्थल काला होगा। थल, सथल से बन गया लोथल और काली बंगन। मन के बनाने कारखाने, मन के साथ चलो। घोड़े के अस्थि पिंजर सुखा लो। चावल के साक्षर लोथल, जो ज़्यादा चावल खाएगा वो थल थल हो जाएगा। और लास्ट हमारा जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, कि खेतों से काली ईंटें प्राप्त हुई है। उम्मीद करता हूँ को ट्रिक पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।